प्रताप जी का दिल्ली में शर्ट की अपनी खुद की फैक्ट्री थी। गांधी नगर के होलसेल बाजार में उनकी खुद की अपनी दुकान भी थी। उनके तीनों बेटे मिलकर दुकान को संभालते थे। प्रताप जी पैसे की कमी की वजह से स्वयं तो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह खुद एक गरीब परिवार से आते थे। जब वह दिल्ली आए थे तो एक साधारण से कारीगर थे जो शर्ट की सिलाई करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ाया। देखने के लिए पैसे नहीं देते, अपने बच्चों की वह हर इच्छा पूरी करते थे जो उनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन उनके बच्चे अपने पापा को बहुत कोसते रहते थे, क्योंकि प्रताप जी अपने बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए पैसे नहीं देते थे और ना ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। प्रताप जी कहा करते थे कि बेटा, आज तुम जहाँ हो इसके लिए हमने कितना मेहनत किया है, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना प्रताप जी की पत्नी सुनीता जी ही बनाती थी और पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाता था। बेटे कहता, पापा आप बहुत कंजूस हो, पता नहीं यह पैसे आप मरोगे तो अपने साथ ही ले जाओगे, आखिर जीवन में रखा क्या है। शायद वह इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें अभी तक 1 रुपये भी अपनी मेहनत से कमाया नहीं था। प्रताप जी के तीनों बेटे बड़े हो गए थे तो अब वे इनकी शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले प्रताप जी का मानना था कि इन तीनों को अलग अलग बिजनेस करा दूं और जो उनका 4 मंजिल फ्लैट है उसमें से तीनों फ्लैट तीनों बेटों के नाम कर दूं और नीचे वाले फ्लैट खुद प्रताप जी और उनकी पत्नी सुनीता जी अपने लिए रख लिए। प्रताप जी ऐसा इसलिए सोचते थे कि तीनों बेटे आपस में कभी एक दूसरे से लड़ाई ना करें। उनका अपना खुद का बिजनेस रहेगा तो एक दूसरे से किसी का लेन देन भी नहीं रहेगा और प्यार से सब भाई मिलकर रहेंगे। संडे के दिन था। तीनों बेटों को उन्होंने अपने पास बुलाया और उनको बोला कि देखो बेटा, मैं अपना बिजनेस तुम तीनों में बांटना चाहता हूँ। हमारा जो फ्लैट है उसमें से एक एक फ्लैट तीनों को दे देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम लोग जितना भी कमाओगे अपने कमाई का 10% हिस्सा हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। यह सुनकर तीनों बेटे बोल उठे, पापा हम आपको अपने अलग थोड़ी कर रहे हैं, हम तीनों भाई 4-4 महीने अपने साथ आपको रखेंगे। प्रताप जी बोले, नहीं बेटा, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मैं नीचे अकेले में और तुम्हारी मम्मी रहेंगे, तुम जो 10% हमें दोगे। प्रताप जी के तीनों बेटे इस बात के लिए मान गए। समय के साथ प्रताप जी ने अपने तीनों बेटों को बारी बारी से शादी कर दिया और वह अपना जीवन सुखी पूर्वक जीने लगे। प्रताप जी ने अब अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया था। अब उनको कोई मतलब नहीं था बिजनेस में क्या घाटा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। कहने को तो प्रताप जी के तीनों बेटे उसी फ्लैट में रहते थे, लेकिन अपने मम्मी पापा से महीनों दिन में हो जाते थे मुलाकात करे हुए भी। उनकी बहू भी प्रताप जी से कोई मतलब नहीं था, वे सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहती थी। सास ससुर कैसे हैं, ठीक भी है या कि नहीं,
कोई सुध लेने वाला नहीं था। एक दिन शाम को प्रताप जी और उनकी पत्नी सुनीता पार्क से घूमकर आए। जैसे ही घर में बैठे अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गए। सुनीता जी ने इसकी खबर अपने बहुओं को दी। जल्दी से उन्होंने प्रताप जी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जांच करने के बाद पता चला कि प्रताप जी को हार्ट अटैक आया था और जल्दी से इनको ऑपरेशन कराना होगा और ऑपरेशन कराने में कम से कम 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 8 लाख का खर्च सुनकर तीनों बहुएं वहां से धीरे धीरे घिसक ली और अपने घर आ गई। बेटे भी हॉस्पिटल पहुंचे और जैसे ही सबको पता चला कि पापा को इलाज में 8 लाख का खर्च होना है, वह चुपचाप घर आ गए। सुनीता जी को बहुत बुरा लगा कि उनके बेटे अपने पापा को छोड़कर घर चले गए। हॉस्पिटल में सुनीता जी अकेले रह गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि पति का इलाज कैसे होगा। उन्होंने प्रताप जी से सारी बातें बता दिया कि तीनों बेटे आए थे, सब घर वापस चले गए। प्रताप जी बोले, सुनीता तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। सुनीता जी बाहर जाकर अपने बेटों को फ़ोन किया और उन्होंने बोला, बेटा पैसे का इंतज़ाम करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तीनों लड़के ने पैसे देने से मना कर दिया। सब ने यही कहा कि मम्मी हमारे पास पैसा कहाँ है, हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ही घाटे में चल रहा है, बल्कि हमारे ऊपर और भी कर्जा हो गया है। सुनीता जी बहुत परेशान हो गई थी कि कैसे उनके पति का इलाज होगा। वे सोच रही थी कि उनके पति मेहनत करके आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और जब खुद की ज़रूरत पड़ी तो बेटे पैसे देने से मुकर गए। सुनीता जी अपने पति के पास आकर निराश बैठी हुई थी। प्रताप जी ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा कि डॉक्टर ने कब कहा है ऑपरेशन करने के लिए। सुनीता जी बोली, उन्होंने तो बोला है पैसा जमा करा दीजिए और ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बोला कि तुम घर जाओ और मेरा चेक बुक ले आओ, बैंक से जाकर पैसे निकाल लो। मेरा अकाउंट में 13 लाख रुपए पड़े हैं। अब सुनीता जी के जान में जान आई। चलो ऑपरेशन तो हो जाएगा। फिर प्रताप जी बोले, तुम बारी बारी से तीनों बेटों के पास फ़ोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। प्रताप जी ने अपने बेटों को फ़ोन करके बोला, बेटा तुम तीनों जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तीनों बेटे आधे घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। प्रताप जी तीनों बेटे से कह रहे थे कि बेटा, जब मैं तीनों का बंटवारा कर रहा था और तुम्हारी कमाई में से मैंने 10% हिस्सा मुझे देने के लिए कहा था, तो तुम तीनों ने कहा था कि पापा बाबूजी आप पैसे का क्या करेंगे, हम तीनों भाई हैं ना, आपकी सेवा करने के लिए। आज तुम तीनों लोग मेरा इलाज कराने से मुकर गए, यह कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज अगर वह 10% मैं तुमसे नहीं मांगा होता तो मेरा इलाज ही नहीं हो पाता। आखिर तो बेटे मेरे ही हो, मुझे बचपन से ही तुम सबका नेचर पता था, इसलिए मैं बुढ़ापे में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बेटा याद रखो, मैं बीमार जरूर हूँ लेकिन लाचार नहीं हूँ। प्रताप जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, यह चेक अपनी मम्मी के साथ ले जाओ और बैंक से पैसे निकाल कर मेरे इलाज करा दो। प्रताप जी के तीनों बेटे शर्म के मारे बिल्कुल ही चुप हो गए थे और वे अपने पिता से माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, इस कहानी का बस इतना ही उद्देश्य है कि आप जितना भी कमाएं, लेकिन उसमें से कुछ पैसा आप अपने भविष्य के लिए ज़रूर जमा करके रखें। आप अपने बच्चों
के सहारे ना रहें। बच्चे हमें बुढ़ापे में करेंगे नहीं करेंगे, अगर हम खुद से कुछ जमा करके रखेंगे तो हमें फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर प्रताप जी अपने पास पैसा जमा नहीं करते तो शायद उनका इलाज नहीं हो पाता। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर भी करिए, और नए हो चैनल पे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।